अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सफदर खैसर। शहर मैसूर में एक और वारदात हुई है। एक और घर में मातम छाया हुआ है। वो घर का चिराग जो कल तक हंसता खेलता अपने घर को पालने वाला एक शख्स था, जिसकी उम्र 35 साल थी, जिसका नाम शुएब था। मगर अफसोस उसकी ख़ुद की बीवी ने एक रिश्ता कायम किया हुआ था, ऐसा इल्ज़ाम इनके घर वाले लगा रहे हैं। ये तो साबित होने वाली बात है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि वो शुएब कोई मामूली शख्स नहीं था, बल्कि एक हिम्मत वाला शख्स था, हमेशा डट कर मुकाबला करने वाला शख्स था। मगर अफसोस कि उसने उसके घर के हालात ने ही उसे डुबा दिया। नमाज मगरिब से पहले ही कब्रिस्तान में तदफीन किया गया है। ये तमाम नौजवान उसके गम में शरीक थे। मगर अफसोस की बात यह है कि घर वाले के चेहरों पर एक मायूसी छाई हुई थी कि काश एक मरतबा शुएब उनसे कहते, काश एक मरतबा शुएब इनसे कहते कि घर का मसला ऐसा है। तो अफसर भाई और जो नौजवान हम यहाँ पे खड़े हैं, वो तमाम का ये कहना है कि हर मसले का हल बातचीत से सुलझाया जा सकता है। अल्लाह ने जो इंसान को जान दी है वो बड़ी ही अजीज़ तरीन शय है। उसकी हिफाजत हमारा सबसे पहला अखलाकी फ़र्ज़ है। मगर अफसोस के सिवा हम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने तक, चाहे वो मुश्ताक हों, चाहे अल्ताफ़ हों या अफसर भाई हों, जमकर ये फैसला लिए हुए हैं कि कानूनी कार्रवाई और मुजरिमीन को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी वो खामोश नहीं बैठेंगे। इस तरह का बयान सामने आया है। इस तमाम की तफसीलात आपके रूबरू पेश की जाएगी। इन हालात के सिलसिले में आपका क्या कहना है ज़रूर कहिएगा। तब तक के लिए मुझे सफदर खैसर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मस्जिद दरगाह के बिल्कुल बाजू में ये जो शुएब नामी शख्स का जो बेरहमी से हालत हुई है, अभी अभी फ़ादर नमाज मगरिब से पहले मंडी मोहल्ला कब्रिस्तान में तदफीन भी अमल में लाई गई है। बेहद अफसोस की बात है। आप कौन हैं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सरदार खान है, शुएब खान का बड़ा भाई मैं। अच्छा। वो कल एक 4 साढ़े 4 बजे इन्हों घर के अंदर झगड़ा कर ले को मियाँ बीबी जा को अगल डाल ले गए। अच्छा। हमारे भाई साहब जी इन्हों बाहर से लाख डाल लग के लिए वहाँ फेंक को चलेगी उनके भाई का। नहीं, कहाँ आपके भाई और भावज कहाँ रहते थे? केसरे में। केसरे में राजेंद्र नगर में। जो अभी हम फिलहाल दरगाह मस्जिद के पास अब हमें वालिद का घर क्या? ये हमारे वालिद का घर हमारा। ये बताइए। ये हमारे वालिद का घर। वहाँ पे जाके हम ना वो घर के ओनर जो ही एक भाई को फोन करे, किराए पे थे उन्होंने। किराए पे थे। वो एक भाई को फोन करे, वो भाई हम ना फोन करे। तभी हमें जाको पूरा देखे, अंदर से अगल था, बाहर का अगल खुला था, कीली नीचे पड़ी थी। अच्छा। हमें जाको स्टेशन में दिए कंप्लेंट देने में उन्होंने आए आगो उन्होंने क्या करे कार्रवाई कहे कि नहीं, एक दरवाजा तोड़ो गए उन्होंने एनआर स्टेशन में। उन्होंने छी खड़को वो टेम्पो सर्कल नहीं थे, वो टेम्पो मौजूद नहीं थे उन्होंने ड्यूटी में, लेकिन ट्रैफिक सर्कल थे। उन्होंने आए, उन्होंने आगो हेल्प करे, करो तुम्हें मैं हूँ को बोल को इजाजत दिए, तब खोले पूरा। तब जब पुलिस आई तब एक 11:15 बजे थे। मुझे एक 11:15 बजे आधे घंटे के अंदर पुलिस आ गई। अच्छा सर, जब पहले गए फोन आते ही क्या देखे आप? फोन आते मन जाके देखे दरवाजा बंद था। वो घर के ओनर सब चीखा मार को ये करते थे केसरे में, राजेंद्र नगर में। कहाँ पे आता केसरे में? केसरे में वो अजीज की होटल के लेफ्ट साइड में। अच्छा। वो एक मस्जिद, एक मदरसा क्या किया है वो। तो कब से वहाँ पे किराए पर थे, कितने साल से? अभी एक 3 से 4 महीने। अच्छा। शादी कब हुई थी सर? शादी हो कोई 8 साल होगा उनको। औलाद है? हाँ औलाद है उनको। एक 6 साल के एक लड़का है, एक 5 साल का लड़का है। अच्छा। ये जो मियाँ बीवी का झगड़ा आप बोल रही हैं, 1 दिन पहले हुआ था? ये कई दिनों से चले गए उनका झगड़ा, कई दिनों से चलने को है। 1-2 साल से कंपलसरी इनका गलाटा है। अच्छा। 1 से 2 बार एनआर में ये कंप्लेंट सब हो गया है। अच्छा। इसी बारे में? हाँ, इसी बारे में। अच्छा। तब क्या करी इन्हों हमारे भाई साहब, इन्हों वापस नको ऐसा सब नहीं करना, मैं समझौता कर को जिंदगी करता हूँ, बच्चा की जिंदगी का सवाल कर को बोल को कंप्लेंट वापस लिया है। उन्होंने भी इंस्पेक्टर हेल्प कर को अल्लाह को भेजे, उनसे हमने हेल्प मिली, हमें भी खामोश आ गया। उसके बाद हमारे भाई कुछ हमें अल्लाह को एक कर को छोड़ डाले, मैं अच्छा जीतूंगा को बोले, छोड़ डाल का को रह गया हमें। तब से अब तक नहीं गए थे। और बीच में 1-2-3 फोन आए, 1-2 रोज अव्वल कल आगो गई उन्होंने सुबह में। अच्छा। आगो घर को मायूसी में रहने में माँ हमारे वालिद के घर को ही। हाँ, वालिद के घर को ही हमारा माँ साहब थाना सब पूछी की अफसोस में ही तुम्हें गने में नहीं, क्या इतनी टेंशन में ही ना गने भेजो गने में क्या भी नहीं बा, मैं आरो रहो मुझे की बेखरारी हो जाएगी को भैंस निकल को। कितने बजे गए वालिदा के घर? सुबह ही में 10-11 बजे में निकल चले गए यहाँ से। आगो चले गए के बाद ना मालूम नहीं 4 बजे जाको इन्हों घर के अंदर झगड़ा हुआ, बीवी नहीं थे इनके सुबह में।
जी इन्हों बीबी को ढूंढ ले को यहाँ 11 बजे यहीं से बोल को नहीं हमना सर फोन कौन करे सो आपको? वो घर के ओनर घर के ओनर। जी जी वहाँ से निकल को आगो इन्हों यहाँ देखी, यहाँ भी नहीं दिखी, बहाने में ऐसा चिपके आगो चले गई यहाँ से। वहाँ जाको ढूंढी नहीं मिले, 3:30-4 बज के आस पास में मिली इन्हों भाई का इनके। तब इन्हों झगड़ा करी, इन्हों क्या कर ली मालूम नहीं है। वो ये इनके जोड़ में छोकरा था ना, इनके भाई का के जोड़ में, ये कई बार इनके जोड़ में टार्चर हो गए हमारे भाई साहब को। तो क्या रिश्ता कुछ इनको बाहर गैर मर्द के जोड़ में नहीं 100% श्योर उन्होंने रिश्ते में ही। अच्छा। वो छोकरा भी फोन नंबर हम ऑफ कर को है, अभी हम नंबर जाके देके आ गए हैं वो सभी एनआर स्टेशन में देखो ही। वो छोकरे को हमें ताकीद भी कर को ही, उसके बावजूद भी है छोकरा हो रही है कदम उठा को आया है। क्या आपके भाई साहब की मौत इसी वजह से हुई? इसी वजह से 100% उसमें चौके सो हमें जागो स्टेशन में भी अभी एज कंप्लेंट लिखा को स्टेटमेंट देखो ही सो। इनो मियाँ इनको मियाँ के जोड़ में रिश्ता तोड़ना था, वो लड़के के जोड़ में 1 से 3 बार मिल को इनो धमकी दो को ही भाई साहब को हमारे भाई साहब डर को हमना क्या भी बोल को नहीं आए। तो भाया ये लड़ी का घर हो जाता कहती हो जाता आदि साहब पूरे भाया ज्यादा ही मेरे कहती पूरे वोट चले आती स्टेशन को डर को बोल को नहीं हमना मामला। उन्होंने कई बार धमकी को धमकी भाई की बीवी का नाम क्या है? आयशा बनो। तो वो जो रिश्ता था वो लड़के का नाम क्या है? उसका सैफ। तो ये आप इल्जाम नहीं दावा कर रहे हैं? पक्का दावा उसके ऊपर। उन्हें अभी स्विच ऑफ कर को है, उन्हें नहीं रहता तो स्विच ऑफ नहीं करता था। स्विच ऑफ नहीं करता था, स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप में भी नहीं है उन्हें। अच्छा तो अब हमें उससे क्या करे, पुलिस के थ्रू से जाएंगे हम ना, पुलिस से हेल्प होने दे हमें क्या भी कार्रवाई। किसकी सर? वो किसी के पास काम को ही सो शुएब हमारे भाई अलग, उनका हमारा भाई का अलग से वर्कशॉप है। ये इनो जो छोकरा जो काम करे है सैफ के बारे में बोल रहे हैं। सैफ जो है उन्हें किसी के पास काम को है सो। अच्छा तो आपका भाई क्या खुद का वर्कशॉप है? खुद का वर्कशॉप। कल खोले थे क्या उन्होंने? कल खोल को थे सवेरे में। सवेरे में खोल को ही बच्चों को स्कूल को छोड़ डालो। कार मैकेनिक। तो कार मैकेनिक थे उन्होंने। जी अल्लाह उनकी रूह को गिरावट के जन्नत में सब फरमाए। आप अब पुलिस से क्या चाहते हैं सर? हम ना उनको 2 जने को भी सजा मिली तो बहुत अच्छा। बाहर आको हमें जाको क्या भी लड़ी झगड़ा करना पसंद नहीं है। क्यों अगर को बोले तो हमारे घर में पूरे भर को भाया भाना सब भाई, एक को क्या हुआ तो एक को तकलीफ ज्यादा हमना भी। वो हमें क्या भी हाथ में नहीं लेते। पुलिस से कार्रवाई होना पक्की होना और उनको सजा जरूर होना। इन्हों हमना क्या बोल रही है को बोले तो यहाँ से रिपोर्ट आई के बाद बोलती कर को बोल रही इन्हों मेंटली टॉर्चर कर को ही ऑलरेडी भाई को 1 से कई बार कर डाली। 2 साल का मामला कर को बोले तो कई बार टॉर्चर कर डाली। यहाँ से भाई साहब कांगी चाकू आ गई उन्होंने 120 हम ना किसी के बाहर से थ्रू से मालूम हो गई मालूमात भाई साहब बोल को नहीं है। हम ना ये इन्होंने अपनी खुद की जान गंवा दी। खुद की जान बीवी की तरफ से, वो लड़के की तरफ से गवा को ही। उन्होंने ना तो ये तो भाया का बावा का अम्मा का किसी का ख्याल नहीं करा। उनके 2 बच्चे ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुझे कल रात को फ़ोन आता है कि ऐसा सलमान पहलवान के भी ना केसरे के अंदर मगर हमारे केसरे के HDP के छोकरा है ना उन्हें फ़ोन करती हैं अलता भाई ऐसा तुम्हारे एरिया का सलमान पहलवान है ना, उनके भाई यहाँ शोएब कर को बोल को इंतकाल आते हैं उनको बोल को। मैं इनको बेहतरीन जानता हूँ इनको। क्यों और बोले तो असलम भाई ना मैं बचपन से देख रहा हूँ सोनो। उनको 9 बेटे था, 5 बेटियाँ, बहुत बड़ी फैमिली। और वो जो छोकरा जो इंतकाल हुआ है बहुत नेक अखलाक का छोकरा। कभी मिला तो बोलता अलता भाई कभी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बोलो, मैं खिदमत करता हूँ तुम्हारे साथ पे, कहती काम रहा तो बोलो। ऐसे जज्बे के छोकर था ये। इनके जो बच्चे हैं बहुत अच्छे अखलाक के छोकर था ये। जैसा ही मुझे मालूम है मैं पहले अफसरदा को फ़ोन करता हूँ, अफसरदा ऐसा क्या कि ज़रा न्यूज़ सुन रहा क्या ये बोल हूँ अलता भाई ऐसा क्या कि ये हो गया था, मैं भी जाल लग हूँ ऑलरेडी जाल लग हूँ को बोल को। तो अफसरदा जाको पहुँच को फ़ोन करो कन्फर्म करती हैं ये छोकरा को बोल को। तो ये पूरा सुबह को मार्चरी को मैं मुश्ताक भाई और हमारे नजीब भाई अफसरदा सब जागो जो है क्या वो कंप्लेंट वहाँ एनआर स्टेशन में कंप्लेंट करा को, मार्चरी में पोस्टमार्टम करा को। जब तक मैं इंक्वायरी करता हूँ क्या है मामला को बोल को ये छोकरा का टॉर्चर बहुत ये था ये मामले के अंदर। और छोकरी का भी जो है बहुत टॉर्चर था ये छोकरी मामला। ये इनके भाइयाँ ही ना जज्बे के, इनके जो असलमदा के बच्चे ही पूरे जज्बे के बच्चे ही है। ये छोकरा बच्चे भाइयाँ के कम से कर डालिया बोल को डर को बोल को नहीं है सही है बोलना। वरना जो है बोलते तो हमारा पहला अफसरदा ही बाहर वाले के 50 मामले साल करती हैं अफसरदा। कौन उनकी चाको मामले लगाती हैं। घर का खिस्सा हमें नहीं कर सकते क्या?
फौरन 5 मिनट का किस्सा हम ना ये क्या कि वो छोकरा पंप टेंशन में जाको ऐसा कदम उठा लिया, बहुत ही अफसोस नाक मामला ये, बहुत दिल दुखा मुझे ये कि और बोले तो बेहतरीन छोकरा, कभी भी ऊंची बात करे नहीं, मिले तो छोटे बड़े का अदब करने वाला। आज के दौर में कहाँ ही नौजवान बड़े छोटे का अदब करना भूल गई, ऐसे दौर में भी ऐसे छोकरा मौजूद ही जो बड़े छोटे का अदब करती। तो सुनते के बाद बहुत ही अफसोस हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे खदमा गुंड उठाने को कहीं को उठाती कि आप भी मामला रहे और बोलो तो पहले घर के माँ बाप रहती जागो, उनको दुख दर्द बोलो, माँ बाप नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, उनको बोलो भाइयों को बोलो, नहीं को बोलो तो हमारे सर के ही खिदमत करने वाले 24/7 हमारा कारोबारी चाहिए होगा। कोसा मर्चरी को जाना, पोस्टमार्टम कराना, ये करना, आदमियों को खून देना, ये होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक भी खिदमत कर ले कोई ऐसे हमको पकड़ को तुम्हें कहती है मामला बोले और को बोले तो उनको क्या करना, वो ट्रीटमेंट करिए, कहते हैं हर रकम का ट्रीटमेंट ना करे जाए, ना कानून का ट्रीटमेंट करे जाए। इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को बोलना चाहता हूँ, ऐसा खदमा हरगिज उठाओ लोग को, ऐसे काम करो को, क्या भी रहा तो हमारे हिसाब से आगो तुम्हें कांटेक्ट करो। और मैसूर पुलिस कमिश्नर साहब से, DCP 1 साहब से, 2 से और NR पुलिस स्टेशन के जो हमारे इंस्पेक्टर साहब लक्ष्मीकांत तलवार साहब से गुजारिश है, जो भी तुम्हें कार्रवाई करनी, जो इसमें कसूरवार ही उनको कड़ी से कड़ी पनिशमेंट होना, एक रत्ती भी छूट नहीं होना। इंक्वायरी करो तुम्हें क्या कानून के अंदर उनको सजा होना वो सजा देना चाहिए। मई अफसरदा के साथ और हमारे पूरे इनके घरवालों के साथ हमें इनका कानूनी फाइट गम में भी शरीक ही और कानूनी फाइट करने से हर जद्दोजहद करती है इंशाल्लाह।